तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने संजीवनी परियोजना शुरू की है। तो आपके पास ऑप्शन है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश। तो संजीवनी परियोजना शुरू करने वाला राज्य है हरियाणा। तो जान लेते हैं हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है यहाँ के सत्यदेव आर्य, और सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क यहाँ के इम्पोर्टेंट है। और यहाँ के फोल्क डांस इम्पोर्टेंट, लूर किया जाता है लड़कियों के द्वारा, फाग होता है एक एग्रीकल्चर डांस, और कुछ इम्पोर्टेंट और है गुग्गा, झूमर, धाप, धमाल और खूरिया। तो ये चीज़ें, तो इनको तो आप जानते हैं। द स्टेट फ्रॉम द आर्ट, ये बहुत बार पूछी जाती है, और एक सचिन तेंदुलकर की भी बायोग्राफी पूछी जाती है जिसका नाम क्या है, प्लेइंग इट माई वे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में आरबीआई ने अपने इनोवेशन हब के सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है एम.के. जैन, मोहित चौहान, राजेश बंसल और अजय शर्मा। तो आरबीआई के इनोवेशन हब के सीईओ बन चुके हैं राजेश बंसल। तो जान लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1935 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसका मोटो है कैश इन किंग बट डिजिटल इज डिवाइन। और इसके फर्स्ट आरबीआई गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ, और फर्स्ट आरबीआई गवर्नर थे जो इंडियन, उनका नाम क्या था, सीडी देशमुख। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इनमें से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रयोगशाला में आर्टिफिशियल मिनी हार्ट विकसित किया है। तो आर्टिफिशियल मिनी हार्ट किस देश ने विकसित किया है, ऑस्ट्रिया, स्पेन, जापान या फिर यूएसए। तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया द्वारा। तो ऑस्ट्रिया के बारे में जान लेते हैं। इसकी कैपिटल है वियना, जो कि डैन्यूब रिवर के किनारे बसा हुआ है, और इसकी करेंसी है यूरो। और जो ऑस्ट्रिया के चांसलर है उनका नाम क्या है, सेबेस्टियन कर्ज। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि वियना ऑस्ट्रिया की एक तो कैपिटल है, और यह किस नदी के किनारे है, डैन्यूब रिवर। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में श्री कुमार बनर्जी का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो आपके पास ऑप्शन है सिंगर, क्रिकेटर, एटॉमिक एनर्जी या फिर पॉलिटिशियन। तो श्री कुमार बनर्जी थे एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड। तो इनके बारे में जान लेते हैं। ये फोटोग्राफ में है श्री कुमार बनर्जी, और ये फॉर्मर एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं। और इन्होंने और शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड मिला है 1989 में फॉर रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ साइंस, यानी विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें बहुत कंट्रीब्यूशन किया है, इसलिए इन्हें शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से सम्मानित किया गया है 1989। तो ये आपको याद रखना है। तो फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में 2021-2025 की अवधि के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल के मेंबर के लिए किसे चुना गया है। तो आपके पास ऑप्शन है पाउल एरिक, सौरभ गांगुली, लू चोंगवी, हेमंत बिस्वा शर्मा। तो ये किया गया है हेमंत बिस्वा शर्मा को, जो कि आसाम के अभी सीएम बने हैं कुछ दिन पहले ही। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो जान लेते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में। इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में, और इसकी जो फाउंडेशन हुई थी 5 जुलाई 1934 में। और प्रेसिडेंट कौन है, पॉल एरिक। और जो मेंबर कंट्री हैं टोटल वो है 194। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू।